Good morning, students. In previous class, we have studied about different types. We have studied about domain, codomain, range, domain, codomain, range, defined function, and undefined function. Defined function and undefined function. Defined and undefined function. एंड इन लास्ट बस हमने थोड़ा सा टच किया था किसको, फंक्शन को, कि फंक्शन होता क्या है, हमने उसको टच किया था. आज हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, कि फंक्शन क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू, इन टू, है ना. ये आपके फर्स्ट चैप्टर जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन. ओके, देखो, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर जो आपको इसमें पढ़ रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 9829720481 इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, है ना. तो वहाँ से जो भी डाउट होगा मैं आपको वहाँ से, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वहाँ पे उसको सॉल्व कर दूंगा. ठीक है, ओके. देखो, प्रीवियस क्लास में इन सबको डिस्कस किया था और इन लास्ट वी स्टडीड अबाउट फंक्शन. We discussed the definition of function. What was it? It was a relation from set A to set B is called a function if and only if, or if each element of set A is connected with the element with any element of set B uniquely. है ना, कि set A का जो each element of set A, सेट ए के ईच एलिमेंट जो है वो यूनिकली कनेक्टेड होने चाहिए विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी. या फिर इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, अदर डेफिनेशन इसका क्या ले सकते हैं, ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट. ईच एलिमेंट, सेट ए का जो ईच एलिमेंट है वो कैसे कनेक्टेड होना चाहिए, उसका एग्जैक्टली वन आउटपुट आपको मिलना चाहिए. बहुत इजी है, बस आपको ये दो वर्ड्स ध्यान में रखने, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, और उसका क्या मिलना चाहिए, आपको एग्जैक्टली वन आउटपुट मिलना चाहिए. आज इसको हम एक दूसरे वे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे तो आपको और सही से समझ में आएगा. बस बोर्ड पे आप देखते रहे, है ना. सुनो, देखो, यहां पे मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. तो आपको बस ये मुझे बताना है, सारे मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम पढ़ने वाले हैं. मेरे साथ आप बोर्ड पे देखते रहें और काफ़ी कुछ नया हम सीखने वाले हैं. और ये हमारे चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें आगे पहले तो आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन हमें वहाँ पे डिस्कस करने, वो हम डिस्कस करेंगे. लेकिन पहले मैं आपको फंक्शंस क्लियर कर रहा हूँ. पहले रिलेशन पढ़ना होता है, फिर फंक्शन को पढ़ना होता है. लेकिन हमारे पास एक फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो मैं फंक्शन पढ़ा के फिर आपको थोड़ा रिलेशन पढ़ाऊंगा. इसलिए आप एक बार पहले फंक्शन मेरे साथ देखें, है ना. मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिखूंगा, बस आपको ध्यान से देखना है ना. ये मत सोचना कि ये क्या बना दिए हैं, ना, अभी समझ में आ जाएगा. सेट्स है ना, उनका रिप्रेजेंटेशन है कि सर ये ऐसा क्या बनाया है ना, ऐसा कुछ नहीं है. सुनो, देखो, इसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, कितने भी लिख सकते हैं, है ना. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे. और फिर दूसरा एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं A B C D E F, A B C D E, A B C, है ना, ये लिखते हैं. और यहाँ पे हम लिख देते हैं A B C D, और यहाँ पे A B C D E F, ये. बस आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको यहाँ पे कुछ रिलेशन लिखूंगा, आपको बस मुझे बताना है कि ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं. फिर हम उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिलेशन फंक्शंस पे चलेंगे. लेकिन पहले आपको ये मुझे बताना है कि फंक्शन है या नहीं, है ना. बहुत ईजी रहेगा आपके पास, वो इतना वो नहीं है, ईजिली हम इसको बता सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखना. ये ए से कनेक्टेड है, ठीक है ना, ए से. और फिर 4 जो है वो ए से कनेक्टेड है. तो ये
ये है ना, एक डिफरेंट टाइप्स का मैंने आपके पास क्या बनाया है, हमारे पास डायग्राम के फॉर्म में हमने सेट्स लिखे, ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट ए से सेट बी में कोई मैपिंग हो रही है, बस थोड़ी देर आप अच्छे से बोर्ड पे देखें तो हम इसको क्लियर अच्छे से कर लेंगे, है ना। सुनो देखो जरा, सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये सेट जो रिलेशन है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो आपको पता है फंक्शन कब होता है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पहली डेफिनेशन की ईच एलिमेंट ऑफ सेट है, इसको कौन कौन हमारे पास सेटिस्फाई करता है, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट है, तो इसका तो कनेक्टेड है, ये तो कंफर्म है ना। पहली जो कंडीशन है वो इसको ये फुलफिल कर रहा है, ये भी फुलफिल कर रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट है, ये भी फुलफिल कर रहा है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, ये नहीं कि जो मैंने पढ़ाया उसको मैं वापस कर रहा हूँ, कि अभी मैं यहीं से आपको कुछ बता दूंगा क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन हम यहीं से पढ़ लेंगे, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान से मुझे साथ देखें तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इसके अंदर देखिए ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड बी कनेक्टेड, है ना। तो यहाँ पे मुझे बताओ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड और नॉट। 2 इज नॉट कनेक्टेड विद एनीवन। 5 देयर इज नो इमेज ऑफ 5 इन सेट बी, है ना। 5 की कोई इमेज हमारे पास बी के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये फर्स्ट इसकी जो कंडीशन होती है फंक्शन की, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, उसको ये फुलफिल नहीं कर रहा, तो हम यहीं से बोल सकते हैं कि ये जो है वो आपके पास फंक्शन नहीं है, क्रॉस का मतलब नहीं है ना। ओके, इसकी बात करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ईच एलिमेंट तो इसका भी है, ठीक है। पहली कंडीशन को बाकी सब फुलफिल कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा था, तो मैंने बोल दिया कि ये फंक्शन नहीं है ना। फंक्शन एफ नॉट अ फंक्शन। ओके, अब इसकी बात करते हैं। पहली कंडीशन थी ईच एलिमेंट, और दूसरी कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली वन आउटपुट, उसका केवल एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। 1 का केवल एक ही आउटपुट मिल रहा है बी, 2 का केवल एक ही आउटपुट मिल रहा है बी डी, एंड 3 का केवल एक ही आउटपुट मिल रहा है दैट इज ई, एंड 4 का केवल एक ही आउटपुट मिल रहा है दैट इज ए, है ना। तो सबका एक एक आउटपुट मिल रहा है, इसमें दोनों कंडीशन इसकी फुलफिल हो रही है, तो हम कहेंगे इट्स अ फंक्शन, इट्स अ फंक्शन, इट्स अ फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन है। इसकी बात करते हैं। पहली कंडीशन तो फुलफिल थी, इसके अंदर दूसरी कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली वन आउटपुट, सबका केवल एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। तो मुझे बताओ 1 का केवल एक ही आउटपुट मिल रहा है ना, 1 का केवल ए मिल रहा है, तो एक ही आउटपुट मिल रहा है ना। 2 इज कनेक्टेड ओनली विथ ए, जो 2 है वो भी केवल किसके साथ कनेक्टेड है, ओनली विथ ए, केवल ए के साथ, उसका भी एक ही आउटपुट मिल रहा है ए। 3 का भी केवल एक आउटपुट मिल रहा है ए, 4 का भी केवल एक ही आउटपुट मिल रहा है दैट इज ए, एंड 5 का केवल एक ही आउटपुट मिल रहा है, कौन सा, बी। सबका एक एक आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब ये भी आपके पास क्या एक फंक्शन है, ये भी आपके पास क्या एक फंक्शन है। अब इसकी बात करते हैं। पहली कंडीशन तो क्या थी, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज कनेक्टेड, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन जो उसमें फुलफिल हो रही है। सेकंड क्या है, एग्जैक्टली वन आउटपुट, एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, है ना। तो देखो 1 का केवल ए मिल रहा है, सही है। 2 का केवल बी मिल रहा है, सही है। 3 का केवल सी मिल रहा है, क्लियर। 4 के 2 आउटपुट मिल रहे हैं, डी भी मिल रहा है, ई भी मिल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वी कैन से दैट इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ये भी आपके पास फंक्शन नहीं है। तो वो उधर वाले दोनों फंक्शन नहीं है, और ये दोनों के दोनों आपके पास क्या है, फंक्शन है। ये दोनों के दोनों आपके पास क्या है, फंक्शन है। तो देखो इस फंक्शन को हम डिनोट कैसे करेंगे, इसको लिखा जाता है एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, मतलब ए इज अ फंक्शन फ्रॉम इट्स अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और इसको भी क्या लिखेंगे, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ए टेंड्स टू बी। अब देखना जा रहा है यहां पर जो ए लिखा होता है उसको, ये क्या होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन ए, इट्स अ डोमेन ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन का क्या है, डोमेन है, और ये जो बी होता है वो आपके पास ऑलवेज क्या रहता है, इट्स अ को डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। ये आपके पास क्या है, को डोमेन। ए जो है वो आपके पास डोमेन होता है, और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी या सेट बी इज को डोमेन ऑफ सेट ऑफ फंक्शन एफ, ये इसका कोडोमेन है। रेंज आपको पता है, जो आउटपुट आपको मिलते हैं वो आपके पास रेंज है। तो यहां पर मैं डोमेन डिफाइन करना चाहूं तो डोमेन क्या होगा, डोमेन इज अ सेट contains element 1 2 3 4 and codomain is also a set which contains
a comma b comma c comma d comma e comma f, and the range of this function, it contains एलिमेंट्स ए। मैंने कहा रेंज क्या होता है, जो आउटपुट मिलता है, तो आउटपुट क्या क्या मिलेगा आपको, ए मिल रहा है, बी मिलेगा, सी मिलेगा, ए मिलेगा, तो आपके पास आउटपुट्स क्या क्या रहेंगे, ए बी डी और ई, ए बी डी और ई, ए बी डी ई, ये आपको आउटपुट्स मिलेंगे। तो इसके लिए आपको डोमेन पता है, कोडोमेन आपको पता है, और इसका रेंज आपको पता है ना। अब देखो इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए आपके पास क्या है, ए बी एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, तो इसके लिए डोमेन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, ये इट कंटेन्स एलिमेंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। और कोडोमेन क्या हो जाएगा आपके पास, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, ए कामा बी कामा सी, ओके। एंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, द रेंज इज ए कामा बी, तो आउटपुट क्या क्या मिल रहा है, बस ए और बी मिल रहा है। तो यहां तक आई थिंक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस फंक्शन के लिए डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या है, और इसके लिए डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या है, ये सब हम अच्छे एग्जैक्टली क्लियर कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना जरा, इसी चीज को मैं थोड़ा सा यहां से इसको तरफ कर रहा हूं, मैं देखना जरा। अब यहां पे हम पढ़े फंक्शन, तो अब सबको समझ में आएगा कि फंक्शन होता क्या है, कि फंक्शन सर हमारे पास होता है क्या, उसको समझते हैं। सॉरी, फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट, है ना, जिसका केवल एक ही आउटपुट आपको मिलता है, तो फंक्शन हमने पढ़ लिया। और हमने फंक्शन के डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज को भी हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, है ना, फंक्शंस के जो टाइप्स हैं हमें वो पढ़ने, काइंड ऑफ फंक्शन या टाइप्स ऑफ फंक्शन। Types of functions. Types of function. Types of functions में पहला हम कौन सा पढ़ेंगे, वन फंक्शन। वन फंक्शन बहुत इजी है। पहले मैं आपको बस एक बार ऐसे ही फर्स्ट ऑफ सबसे पहले आपको क्या देखना है, बस आपको ये देखना है कि फंक्शन को देखकर आप कैसे पता करेंगे द फंक्शन इज वन और नॉट, है ना। उसके बाद में हम देखेंगे फंक्शन को देखकर हमें कैसे पता करना है द फंक्शन इज मैनी वन और नॉट, देन ऑन टू और नॉट एंड इन टू और नॉट, है ना। और उसके बाद में मैथमेटिकली हम उसको कैसे प्रूव करेंगे, हम उस चीज को क्लियर करेंगे। मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर हम एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 5, एफ एक्स इक्वल्स टू x - 1 अपॉन x + 2, ऐसा कोई भी फंक्शन हमें दे रखा है, उस फंक्शन को हम कैसे प्रूव करेंगे द फंक्शन इज वन, मैनी वन, ऑन टू और इन टू, है ना। तो ये सब हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन जो हमें पढ़ने हैं, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वन फंक्शन, देन मैनी वन फंक्शन, many one function. Third one is the onto function, and fourth one is into function. If a function is one and onto both, if a function one and onto both, then we call this function bijective function. Then we call that type of function is called bijective function. And if function is not a one or neither one, sorry, है ना, अगर if a function is not one or not onto, then this type of function is called surjective function. We will discuss about two more functions. First one is bijective and the other than one is surjective function. What is one function? If a function is one or onto, if a function is one and onto, if a function is one or and if a function is one and onto, then this type of function is called bijective function. ओके, तो देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास वन फंक्शन कौन सा होता है, मैनी वन फंक्शन कौन सा होता है, ऑन टू कौन सा होता है और इनटू फंक्शन कौन सा होता है। अच्छे से एग्जैक्ट
हम क्लियर करेंगे, ध्यान से देखना। पहले मैं आपको बस ऐसे ही आपको फंक्शन देखकर कैसे पता चले कि वो फंक्शन आपके पास 1 1 है या नहीं है, मैनी 1 है या नहीं है, ऑन टू है या इन टू है, कैसे पता करेंगे? तो बहुत ईजी है। 1 1 1 मतलब 1 इज कनेक्टेड विथ 1। एक का इमेज अगर आपको एक ही मिले, अगर एक का इमेज आपको एक ही मिले, देन दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड a 1 1 function and 1 1 function. And if many are connected with 1, many elements are connected with 1 element is called a many 1 function. अगर कई सारे एलिमेंट्स किसी एक ही एलिमेंट से जाकर कनेक्टेड हो जाए, अगर कई वैल्यूज पे आपको एक ही वैल्यू मिले, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैनी 1 फंक्शन। अब पहले हम दोनों को डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखना, आपके पास एक एलिमेंट जो है वो केवल एक एलिमेंट से ही क्या है? कनेक्टेड है। 1 केवल बी से कनेक्टेड है, 2 केवल डी से कनेक्टेड है, 3 केवल ई से कनेक्टेड है, 4 केवल ई से कनेक्टेड है। एक एलिमेंट अगर एक से ही रिलेटेड हो, अगर एक एलिमेंट सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के केवल एक एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। तो ये आपके पास जो फंक्शन है वो क्या होगा? आपके पास 1 1 फंक्शन होगा। यहां पे देखो, मैनी आर कनेक्टेड विथ 1, मैनी आर रिलेटेड विथ 1। कईयों का आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है। अगर एक का केवल एक ही आउटपुट मिले, एक का केवल एक ही आउटपुट मिले, तो वो तो क्या होता है? 1 1 फंक्शन। और यदि मैनी 1 मतलब कईयों का अगर आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है, अगर कईयों का आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? मैनी 1 फंक्शन। यहां पे देखो, जैसे 1 का भी ए मिल रहा है, 2 का भी ए मिल रहा है, 3 का भी ए मिल रहा है, 4 का भी, तो कईयों का एक से कनेक्शन है। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड अ मैनी 1 फंक्शन। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 1 और मैनी 1 फंक्शन, है ना, टू डिफरेंशिएट 1 1 और मैनी 1 फंक्शन। अगर आपके पास क्या है, एक एलिमेंट जो है वो केवल एक से ही कनेक्टेड है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन। और यदि कई एलिमेंट जो है वो केवल एक एलिमेंट से अगर कनेक्टेड है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैनी 1 फंक्शन। उसके बाद देखो, ऑन टू और इन टू फंक्शन क्या होता है? बहुत ईजी डेफिनेशन है ऑन टू एंड इन टू की। देखना जरा, एक फंक्शन ऑन टू कब होता है? ऑन टू बहुत ईजी है। अगर किसी फंक्शन का रेंज जो है, अगर किसी फंक्शन का रेंज जो है, अगर वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए, अगर किसी फंक्शन का रेंज जो है वो किसके इक्वल हो जाए? अगर रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन आपका कौन सा है? ऑन टू फंक्शन। अगर रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल, जैसे यहां पे देखें आप, इसका कोडोमेन कितना है? ए बी सी डी ई एफ, ये इसका कोडोमेन है, और इसका रेंज कितना है? ए बी डी ई। तो क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है ये ऑन टू नहीं है। वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा? इन टू। अगर किसी का रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं है, इसको बोलते हैं रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। सबसेट होता है लेकिन हम कोडोमेन बोलते थे। अगर रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है, तो वो फंक्शन कौन सा होता है? ऑन टू फंक्शन। और रेंज अगर जो है वो कोडोमेन के इक्वल ना हो, तो फंक्शन आपके पास कौन सा हो जाता है? इनटू फंक्शन। अगर यहाँ पे आप देखें तो इसका कोडोमेन है ए बी सी डी ई एफ, और इसका रेंज कितना है? ए बी सी डी। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है, और साथ में क्या है? 1 1। आपके पास क्या हो जाएगा? 1 1 इंटू 1 1 इंटू फंक्शन। ये फंक्शन कौन सा है? 1 1 इंटू। इसकी अगर आप बात करें तो ये मैनी 1 है। पहली बात तो कौन सा है? मैनी 1। ये कईयों का रिलेशन एक से है, तो ये क्या है? मैनी 1 रिलेशन है। और उसके बाद में ऑन टू है या इनटू, इसका आपके पास कोडोमेन कितना है? ए बी सी, एंड इसका रेंज कितना है? ए और बी। क्या रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये मैनी 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। क्या है? इनटू। मैनी 1 इनटू। एक छोटा सा कंसेप्ट था हमारे पास, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, 1 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो हम सबसे पहले देखते हैं 1 1 फंक्शन आपके पास कौन सा होता है? 1 1 फंक्शन मतलब एक एलिमेंट जो है वो केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो, तो उसको हम कहते हैं 1 1 फंक्शन। इफ मैनी एलिमेंट्स आर रिलेटेड विथ 1 एलिमेंट, है ना, तो वहां पे अगर कई एलिमेंट जो है वो केवल एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैनी 1 फंक्शन। उसके ऑन टू, कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है? जब रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल ना हो। आप इजीली बता सकते हैं, रेंज आपको निकालना आता है, कोडोमेन आप फाइंड आउट आपको गिवन रहता है, तो रेंज और कोडोमेन अगर आपस में इक्वल है, तो आप कहेंगे फंक्शन जो है वो क्या है? ऑन टू फंक्शन है। एंड इफ रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, देन द फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ओके, तो ये हमारे पास हमने ऐसे टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ लिए। अब ध्यान क्या देना है आपको, अगर
एक फंक्शन जो है, इफ अ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, if a function is 1 1 and on 2, then this type of function is called a bijective function. आपके पास क्वेश्चन आएगा कभी कभी लिखा, prove that the given function is a bijective function. Then how we will prove it? We will prove it by proving first we will prove the function is 1 1 function, and then we will prove that function is onto function. If a function is 1 1 and onto, then we can say the function is a bijective function. Clear है? Okay. है ना? तो ध्यान से देखना, इतना ये बेसिक जो था हमें कंसेप्ट हमें जो क्लियर करना था, हम वो एक बार यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं. अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेंगे जिनको आपको बताना होगा कि हमारे पास वो 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन टू है, इनटू. मुझे एक बार एग्जैक्ट ऐसे बताना. इफ अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम, सी look at board, if a function is defined from R to R, what does it mean? It means the domain of the function f is R. The domain of the function is R, and the codomain, the domain of function, if function is R and the codomain of the function is R, है ना? Okay, and the function is defined by fx is equal to x square. fx is defined by x square. तो आप क्या करेंगे, देखो आपको बताना, एक फंक्शन है जो R से R में डिफाइन है. बात को समझो, बहुत आसान है. R से R में डिफाइन होने का मतलब, थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी. R मतलब डोमेन, डोमेन मतलब जो इनपुट दे सकते हैं, मतलब इसके अंदर क्या जा सकता है, इसके अंदर रियल नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ये जितने भी डेसिमल नंबर्स, वो सब नंबर इसके अंदर हम इनपुट दे सकते हैं. और आपको जो बाहर मिलेगा वो किसके सबसेट मिलेंगे, वो R के. क्लियर है? तो देखो इसके आपको बताना कि ये फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन है और मैनी 1 फंक्शन है. 1 1 फंक्शन है या मैनी 1 फंक्शन, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है. फिर मैं आपको एकदम कंसेप्ट के ऊपर लेके चलूंगा कि हमें क्वेश्चन जो करने हैं उनको हमें कैसे करना है. पहले हम थोड़ा सा ऐसे देखते हैं फंक्शन को कैसे पता चले कि फंक्शन 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन टू है या इनटू है. ओके देखो, लिसन, इसका डोमेन क्या है, ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर. ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर, है ना? तो वी विल, ये आपको फंक्शन दे रखा है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. आपने x इक्वल्स टू 1 पुट किया, आपने x इक्वल्स टू 1 पुट किया तो आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली. x इक्वल्स टू 1 रखा तो आपको क्या मिला, फंक्शन की वैल्यू भी क्या मिल गई, आपको 1 मिल गई. आपने x इक्वल्स टू -1 रखा तब भी आपको क्या मिला, तब भी आपको 1 मिला. इसका मतलब दो वैल्यू पे एक ही वैल्यू मिल रही है ना. मैनी 1, कई वैल्यू पे अगर आपको एक ही वैल्यू मिलती है, 1 पे भी 1 मिल रहा है, -1 पे भी 1 मिल रहा है, यदि कई वैल्यूज पे आपको एक ही वैल्यू मिलती है तो ऐसा फंक्शन जो होता है वो हम क्या कहते हैं, उसको मैनी 1 फंक्शन. इसका मतलब सिंपली वी कैन से दिस फंक्शन fx इज अ मैनी 1 फंक्शन. ओके, अब मुझे एक बात बताना, ये एक्स स्क्वायर है तो ये आउटपुट हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगा कि नहीं देगा. आप इसमें कुछ भी रखें, नेगेटिव नंबर रखे, कुछ भी रखे, तो इसका आउटपुट जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, एक पॉजिटिव नंबर रहेगा. मतलब इसका आउटपुट का मतलब इसका रेंज हमेशा क्या रहेगा, R+. केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स रहेंगे. इसका कोडोमेन कितना है, कोडोमेन तो है R, और इसका रेंज कितना है, R+. क्या दोनों आपस में बराबर है, क्या नहीं है. इसका मतलब फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, फंक्शन कौन सा है, इनटू. तो ये फंक्शन आपके पास क्या हो गया, मैनी 1. अभी बस एक बार ऐसे ही फंक्शन को देखते हमें पता चले, और फिर हम इसको मैथमेटिकली कैसे हमें प्रूव करना है वो हम देखेंगे. 1 1 इनटू. अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं. देखो क्या किया मैंने, f such that R+ tends to R, ऐसा मैंने लिख दिया. ठीक है, और फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ये अब वापस सेम वही फंक्शन है, बस मैंने डोमेन को चेंज कर दिया. बस r की जगह मैंने क्या कर दिया, R+ कर दिया. इसका मतलब इसके अंदर केवल क्या जाएगा, केवल पॉजिटिव नंबर्स. 1 आपने रखा तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. क्या सब पे अलग अलग वैल्यू मिलेगी क्या, क्यों -1 तो अब रख ही नहीं सकता ना, वरना -1 पे भी 1 मिल जाता, 1 पे भी 1, -2 पे भी 4 मिल जाता, 2 पे भी 4 मिल जाता. तो मैं अलग अलग वैल्यूज तो रख ही नहीं सकता. मैं केवल कौन सी वैल्यू रख सकता, केवल पॉजिटिव नंबर रख सकता हूँ. पॉजिटिव नंबर जैसे जैसे मैं रखूंगा सब पे मुझे क्या मिलेगा, यूनिक वैल्यू मिलेगी. 1 पे 1 मिलेगा, 2 पे 4 मिलेगा, 3 पे 9 मिलेगा, 4 पे 16 मिलेगा, 5 पे 25 मिलेगा, 6 पे 36 मिलेगा, ऐसे है ना. तो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, यूनिक नंबर मिलने वाला है, यूनिक आउटपुट मिलने वाला है. तो अब ये फंक्शन जो है वो आपके पास क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया.
अब ये फंक्शन कौन सा हो गया, 1 1 हो गया। और ऑन टू है या इनटू, आपको आउटपुट तो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर्स, स्क्वायर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा आउटपुट। इसका मतलब इसका रेंज जो है, इसका रेंज जो है वो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव नंबर्स। लेकिन इसका कोडोमेन कितना है, आर है, कोडोमेन आर है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 है, लेकिन साथ में क्या है, इनटू। अगर यहाँ पे भी आर प्लस हो जाता तो अब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाता। 1 1 ऑन टू का मतलब अब ये फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता। ठीक है, ओके। तो ये एकदम बेसिक था जो हमें क्लियर करना था एक बारी, अब मैंने क्लियर करवा दिया। अब देखते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया जाए और आपको प्रूफ करना हो, आपको प्रूव करना हो द गिवन फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू, देन मैथमेटिकली हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिए, बोर्ड पे हम देखते हैं। जैसे आपके पास एक फंक्शन लिखा है f such that r tends to r, f such that r tends to r and fx is defined by 2x plus 5. A function is defined in r to r, in r, and it is defined by fx equals to 2x plus 5. It is defined by 2x plus 5. And now we have to prove that this function is a 1 1 function or onto function. Sorry, 1 1 और many 1. देखो कैसे प्रूफ कर, 1 1 के मुझे कंडीशन बताना क्या होता है कि x की अलग अलग वैल्यूज रखने पर अगर आपको फंक्शन की भी अलग अलग वैल्यूज मिल जाए, ये ना कईयों पे एक ही वैल्यू मिलेगी, वो तो क्या है, मैनी 1। लेकिन अगर मैं x की अलग अलग वैल्यूज रख रहा हूं तो मुझे फंक्शन की भी अगर अलग अलग वैल्यू मिल गई तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, 1 1 है। 1 1 का मतलब एक केवल एक पे एक अलग वैल्यू आनी चाहिए, है ना। तो x के अलग अलग वैल्यूज के लिए x1 और x2 अगर अलग अलग है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू जो है वो भी क्या आनी चाहिए, अलग अलग आनी चाहिए, है ना। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसमें क्या रखा था, x इक्वल्स टू 1 रखा था, x इक्वल्स टू -1 रखा था और x इक्वल्स टू 1 रखा था। x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू, x की वैल्यूज देखो अलग अलग है, x की वैल्यूज अलग अलग है, लेकिन दोनों पे ही 1 पे भी फंक्शन की वैल्यू 1 मिली थी एंड -1 पे भी फंक्शन की वैल्यू कितनी मिली थी, 1 मिली थी। तो x की अलग अलग वैल्यूज होने पर x1 x2 बराबर नहीं है, x की अलग अलग वैल्यूज होने पर भी अगर फंक्शन की एक ही वैल्यू मिलती है, फंक्शन की वैल्यू इक्वल मिलती है, तो ऐसा फंक्शन जो होता है वो कौन सा होता है, मैनी 1 होता है। लेकिन अगर x इक्वल्स टू -1 पे मुझे अलग वैल्यू मिलती और x इक्वल्स टू 1 पे मुझे अलग वैल्यू मिलती तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन जो है वो कौन सा है, 1 1 फंक्शन है। तो कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है, जब x की अलग अलग वैल्यूज पर अगर मुझे फंक्शन की भी अलग अलग वैल्यू मिल जाए तो द फंक्शन इज कॉल्ड अ 1 1 and 1 1 फंक्शन। तो देखो आपको लिए डेफिनेशन अगर आपको करना है, पता करना, मैथमेटिकली प्रूव करना है कि इफ अ फंक्शन इज 1 1 और नॉट, अगर हमें प्रूव करना है एन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन और नॉट, देन हाउ वी विल प्रूव इट। फर्स्ट वी विल टेक एज x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, है ना, मतलब एक ही दोनों का ध्यान देना। पहला हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, if x1 is not equals to x2, if x1 is not equals to x2, this implies fx1 is not equals to fx2। x की अलग अलग वैल्यूज पर, x की अलग अलग वैल्यूज पर अगर मुझे फंक्शन की भी अलग अलग वैल्यूज मिल रही है, इसका मतलब द गिवन फंक्शन इज एन 1 1 फंक्शन। या तो हम इसको ऐसे करें या फिर ऐसे, क्या कि अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल मिली है, अगर फंक्शन 1 1 है और मुझे फंक्शन की वैल्यू इक्वल मिले तो इक्वल कब मिलेगी, केवल तभी मिलेगी जब x1 और x2 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हम ऐसे में fx1 इक्वल्स टू fx2, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। या तो आप ऐसे प्रूव करें या आप ऐसे प्रूव, कैसे भी प्रूव कर सकते हैं। क्या 1 1 फंक्शन में होता क्या है कि अगर x की वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू इक्वल आएगी, अगर x की वैल्यूज अलग अलग है तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, अलग अलग आनी चाहिए। दोनों का मतलब एक ही है, अगर बराबर है तो बराबर, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं। अगर ये दोनों हम अगर हम किसी से भी जनरली हम इससे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, उससे हम प्रूव करेंगे। तो देखना जरा जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखा है मैं इसको प्रूव करता हूं और एक बार आप बस 2 से 5 मिनट के लिए जब तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है आप अच्छे से बोर्ड पे देखें, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। आपके पास क्वेश्चन लिखा है, प्रूव that a function
f such that r tends to r defined by fx is equal to 2x plus 5 is an 1-1 फंक्शन। आपको ये प्रूव करना है, डिफाइन करना है। गिवन फंक्शन जो है वो आपके पास क्या है, 1-1 फंक्शन है। तो कैसे सॉल्यूशन देखो, बहुत इजी है, देखो कितना आसान हो जाएगा। बस आप बोर्ड पे देखिए 5 मिनट के लिए, है ना। लुक एट बोर्ड। सॉल्यूशन आपको बताना है कि फंक्शन जो है वो क्या है, आपके पास 1-1 है। तो कैसे करेंगे, हम लेट करके चलेंगे। क्या, लेट fx1, ये डेफिनेशन यूज ले रहे हैं। क्या लेट करके चलेंगे कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। हम लेट करके चल रहे हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1, x2। x1 x2 तो इनपुट होता है ना, इनपुट में डोमेन, और डोमेन क्या है उसका, r बिलोंग्स टू r। ऐसा, ये तो ऐसे ही मैंने लिखा है, मैंने यहीं से स्टार्ट करना है। हम सबसे पहले क्या लगे, फंक्शन को दोनों का आपस में इक्वल लेकर चलेंगे। अब देखो fx इसके इक्वल है, fx आपका इक्वल है 2x प्लस 5 के। तो मुझे बताओ fx1, बस कुछ नहीं करना है। जब भी आपको 1-1 पूछा जाए तो आप सबसे पहले क्या मानकर चलेंगे, सबसे पहले लेकर चलेंगे कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। अब दोनों की जगह दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो fx1, fx बराबर है 2x प्लस 5 के, तो fx1 मतलब x की जगह क्या रख देना, x1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x1 प्लस 5 इक्वल्स टू fx2 मतलब x की जगह आपको क्या पुट कर देना है, x2 पुट कर देना है। fx2 कितना हो जाएगा, 2x2 प्लस 5। अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 2x1 इज इक्वल टू 2x2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट x1 इक्वल्स टू x2। अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होने पर हमें x की वैल्यू भी आपस में इक्वल मिल गई, इसका मतलब द गिवन फंक्शन इज एन 1-1 फंक्शन। दिस सिंपल क्या लिखेंगे, सिंस fx1 इज इक्वल टू fx2, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x2। therefore the function fx is an 1-1 function। fs is an 1-1 फंक्शन। बहुत इजी है, आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जब भी आपको 1-1 प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेकर चलेंगे लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। फिर fx1 की जगह आप fx1 की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, fx2 की जगह आप fx2 की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करने पर x1 इक्वल्स टू x2 आता है, देन वी कैन से द फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। इफ x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, then we will say the function is a many one function। जैसे let's see, look at board। I think ये समझ में आया होगा। मैं सेकंड फंक्शन लिख रहा हूँ बोर्ड पे, है ना। देखो r2r and fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3, ऐसे ये लिख दिया। अब आपको बताना है कि ये फंक्शन जो आपके पास है वो कौन सा है, मैनी वन फंक्शन है। कैसे बताएंगे, देखो पूरा गया क्या, अब आपको क्या बताना है, अभी आपको बताना है कि बोर्ड पे जो फंक्शन लिखा है वो मैनी वन फंक्शन है। एक सिंपल सा वही कंसेप्ट जो अभी तक मैं बता रहा हूं आपको, है ना, वही हम वापस लिखेंगे। देखो ऐसा मैनी वन फंक्शन। इस बार आपको क्या बताना है, द गिवन फंक्शन fx इज अ मैनी वन फंक्शन। तो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि फंक्शन भले ही आपको 1-1 पूछा जाए, भले ही मैनी वन पूछा जाए, हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करके चलेंगे क्या, fx1 इक्वल्स टू fx2। तो लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। फिर क्या करना है, fx1 की जगह पे fx की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है और fx2 की जगह पे fx2 की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। fx1 इक्वल है आपके पास किसके, x स्क्वायर प्लस 3 के। तो fx1 मतलब x की जगह पे आपको x1 कर देना है। तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर एंड स्क्वायर हटाते हैं, x स्क्वायर को जब हम रिमूव करते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस दोनों आते हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू
प्लस माइनस x2। तो देखो आना क्या चाहिए था, अगर fx1 इक्वल्स टू fx2 दिस इंप्लाइज x1 बराबर x2, तब तो फंक्शन क्या हो जाता 1 1, लेकिन ये x1 बराबर x2 नहीं आया, x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ गया। इसका मतलब जो फंक्शन है वो आपके पास क्या है, मैनी वन। तो क्या लिखेंगे, सिंस fx1 इक्वल्स टू fx2 दिस इंप्लाइज x1 is equal to plus minus x2, therefore fx is a many one function, fx is a many one function। एक अच्छा सा क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद में हम इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे, फिर अगला ऑन टू फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। देखना जरा, आई थिंक ये तो सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है। ओके अगला देखो, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। सुनो, फंक्शन इस बार क्या है आपके पास, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 इज अ 1 1 फंक्शन, इज अ 1 1 फंक्शन। और इसका डोमेन भी चेंज हो जाएगा ना, r माइनस 2। ऐसे, ठीक है। ओके अब देखो यार, आपको बताना क्या है, आपको बताना द फंक्शन एफ एक्स कैसे डिफाइन है। एफ एक्स आपके पास डिफाइंड है, एफ एक्स ही आपके पास डिफाइंड है, ये ऐसे एफ एक्स डिफाइंड है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ये फंक्शन जो एफ एक्स है वो आपके पास 1 1 फंक्शन है। तो कैसे बताएंगे, वापस वही कि सबसे पहले लेट कर लेंगे, क्या, लेट एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2। अब बस वैल्यू पुट करेंगे, fx1 की जगह fx1 की वैल्यू, मतलब x की जगह पे x1 रखना है, तो x की जगह पे आप x1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x1 प्लस 3 अपॉन x1 माइनस 2 इज इक्वल टू fx2 की वैल्यू, बस x की जगह पे x2 को रिप्लेस कर देना है, तो x2 प्लस 3 अपॉन x2 माइनस 2। बस इसको सॉल्व करना है, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो x1 प्लस 3 x2 माइनस 2 is equal to x1 minus 2 and x2 plus 3, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास कितना आएगा, x1 x2 minus 2 x1 plus 3 x2 and minus 6, और इधर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 plus 3 x1 minus 2 x2 and minus 6, है ना। See, x1 x2 is cancelled out with x1 x2, minus 6 with minus 6, है ना। Then what we will get? Finally we will get in LHS there is minus 2 x1 plus 3 x2, and in RHS there is 3 x1 minus 2 x2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, x1 वाले एलिमेंट्स को एक तरफ ले आओ और x2 वाले एलिमेंट्स को एक तरफ ले आओ। तो x2 वाले टर्म्स को मैं इधर ले आया, तो इसको आप इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2x2 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x1। x1 वाले टर्म्स एक तरफ और विदाउट x1 वाले टर्म्स एक तरफ, ये कितना हो जाए, 3 प्लस 2 इज 5, 5x2 इज इक्वल टू 5x1, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट x1 इक्वल्स टू x2। देखो fx1 इक्वल्स टू fx2, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2, हेंस वी कैन से द फंक्शन fx इज अ 1 1 फंक्शन। आई थिंक अब किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कोई भी फंक्शन 1 1 और मैनी वन हम कैसे प्रूफ करेंगे, सर हम लेकर चलेंगे सबसे पहले fx1 इक्वल्स टू fx2 और उसके बाद में fx1 इक्वल्स टू fx2 लेकर चलेंगे और फिर बता देंगे कि हमारे पास x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर x1 इक्वल्स टू x2 हमारे पास अब आ रहा है तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम कह देंगे फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। ओके, अब आपके पास बात है किसकी, हम बोल सकते हैं ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन। इफ अ फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन इफ एंड ओनली इफ then the range of the function is equal to the codomain of the function। जब फंक्शन की रेंज जो है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाए, कोडोमेन के इक्वल हो जाए, तो हम क्या कहते हैं, जो फंक्शन आपके पास है वो कौन सा है, ऑन टू फंक्शन है। तो जल्दी से देख लेते हैं एक बार कैसे।
इससे पहले आपको रेंज निकालना आना चाहिए। रेंज हम कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बता दूंगा, बहुत इजी है। तो रेंज हमें निकालना आना चाहिए, हम रेंज निकाल लेंगे और रेंज निकालने के बाद में हम क्या देखेंगे कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो देखो जरा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रेंज निकालना देखते हैं। किसी भी फंक्शन की हम रेंज कैसे निकालते हैं। 1 और मैनी 1 में आई थिंक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, अच्छे से हम इसको क्लियर कर चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहता है तो मैं आपको पहले अपने व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूँ 9829720481। अगर आपको कुछ लग रहा है कि सर इस टाइप से मैं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीज़ को ऐसे बता दो, है ना, तो आप मुझे वो भी कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज लीव कर दें तो वहाँ से मैं सीन करके फिर आपको मैं बता, जो भी होगा मैं अगली क्लास से थोड़ा और ध्यान देंगे, ठीक है। 9829720481 you can message me there. Okay, now listen, we are going to find range of a function. Right, okay. Range. Listen, how can we find the range of a function? Listen, देखो मुझे एक बात बताओ, आपको कैसे पता चलता है कि फंक्शन इज इन x और इज इन y? अ फंक्शन इज इन x और इज इन y। अ फंक्शन जो है वो x में है या y में है, तो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं इसको। देखो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है y इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 4, ऐसे लिखा, सपोज अ फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय, इज डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 4। दिस फंक्शन इज इन x और इज इन y। ये फंक्शन जो है वो x में है या फिर ये फंक्शन y में है। तो कैसे पता कर चलता है, इफ अ फंक्शन इज रिटन इक्वल्स टू y, इफ अ फंक्शन इज रिटन इक्वल्स टू y, then this function is in x. If a function is written equals to y, then the function is in x. And if a function is written equals to x, then the function is in y. अगर कोई फंक्शन जो है y के इक्वल लिखा है, जैसे यहाँ पे y के इक्वल लिखा है, तो फंक्शन किस में होगा, x में होगा। और यदि फंक्शन x के इक्वल लिखा है, जैसे कहीं पर लिखा है x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 3, अगर कोई फंक्शन x के इक्वल लिखा है तो फंक्शन किस में, दिस फंक्शन इज इन y। और अगर कोई फंक्शन x y के इक्वल लिखा है, देन द फंक्शन इज इन x। समझ गए मेरी बात को। ओके, सुन, अगर y के इक्वल लिखा है तो फंक्शन किस में रहेगा, x में होगा। और यदि x के इक्वल लिखा है तो फंक्शन किस में हो जाएगा, y में हो जाएगा। क्लियर है। ओके, अब सुनो, बोर्ड पे मैं आपको रेंज सिखा रहा हूँ कि हम रेंज कैसे पता करें किसी भी फंक्शन की। तो थोड़ा सा हमें बोर्ड पे देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन आपको गिवन है आप उसको क्या करेंगे, है ना, सबसे पहले हम उसको अज्यूम कर लेंगे कि वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। जैसे सबसे पहला स्टेप आपको, मैं 3 स्टेप आपको बता रहा हूँ, तीनों स्टेप आपको ध्यान देना है, मेरी बात को पहले सुन लो, फिर हम इसको एग्जांपल से अच्छे से क्लियर कर लेंगे। क्या कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गिवन फंक्शन, जो भी फंक्शन आपको गिवन है उस फंक्शन को आप क्या करेंगे, y के इक्वल्स अज्यूम कर लेंगे। आप उसे मान लेंगे कि फंक्शन जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। y के इक्वल फंक्शन किसमें, x में है। अब जो फंक्शन x में है, अब जो फंक्शन x में है, x में मतलब y के बराबर, अब जो फंक्शन x में है आपको उसको y में लाना है, y में लाना है मतलब x के बराबर लाना है। बात समझ रहे मेरी बात को। क्या कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन आपको गिवन है आप उस फंक्शन को y के इक्वल ले लेंगे, y के इक्वल आप अज्यूम कर लेंगे उसको। फिर अब क्या है, अब जो फंक्शन x में है, x मतलब y के बराबर, अब जो फंक्शन x में y के बराबर है उसे क्या लाना है, उसे x के बराबर लाना है। बस इतना सा काम करना है। और फिर जो फंक्शन मिलता है हम उसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे, और उसका जो डोमेन होगा वही उस फंक्शन का क्या कहलाएगा, रेंज होगा। कैसे, अब बोर्ड पे देखें, हम अच्छे से समझते हैं इस बात को। सी, लुक एट बोर्ड, देखो, fx इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड x माइनस 1। आपको कहा गया कि फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन fx। fx इज x प्लस 3 अपॉन x माइनस। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप, मैंने कहा सबसे पहले गिवन फंक्शन को अज्यूम कर लेंगे किसके इक्वल, y के। लेट y इज इक्वल टू x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस। सबसे पहले लेट कर लेंगे किसके इक्वल, y के इक्वल। अब जो फंक्शन y के इक्वल है उसे किसके इक्वल आना है, x के इक्वल। कैसे लेके आएंगे, इनको मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, y x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3, मल्टीप्लाई करो अंदर, xy माइनस y इज इक्वल टू x प्लस 3।
अब आप क्या करें, आपको किसके x के इक्वल लेके आना, तो x वाले टर्म्स को एक तरफ ले आओ, xy माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 3। ओके, x आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या रहा, y माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। ये तो बिल्कुल ऐसा आ गया, लेकिन हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता कि वापस वैसा का वैसा आ जाए। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 3 अपॉन वाई माइनस 1। मेरी बात समझ रहे ना, कि जो फंक्शन पहले y के इक्वल था अब उसे किसके इक्वल लेके आएंगे, x के इक्वल लेके आएंगे, तो हम इसे x के इक्वल ले आए। अब इसका डोमेन, डोमेन मतलब इसमें क्या नहीं रख सकते उसको हटा दो। तो आपको पता है y की वैल्यू आप क्या नहीं रख सकते, y की वैल्यू 1 रखते ही इसके डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, और किसी के डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम y की वैल्यू क्या नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते। तो इसमें इसका मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा कि सब कुछ मतलब r, सब कुछ रखो, बस क्या मत रखो, 1 मत रखो, 1 मत रखो। तो इसका रेंज हो जाएगा r माइनस 1। मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल गिवन कौन सा है, एफ एक्स इज इक्वल टू इट इज x माइनस 2 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3x माइनस या 3x प्लस 1, ऐसा ये कोई फंक्शन है। अब आपको बताना है कि ये फंक्शन जो इसका रेंज क्या है, तो आपको क्या करना है, लेट्स द फंक्शन इज इक्वल टू y। सबसे पहले फंक्शन को क्या कर लेंगे, y के इक्वल्स टू लेट कर लेना है, ऐसा। अब क्या करेंगे, जो फंक्शन y के इक्वल है उसे x के इक्वल लाना है, तो कैसे लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो ये हो गया 3xy प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस 2। x वाले टर्म्स एक तरफ ले आए, 3xy माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2। यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो क्या आया, 3y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस 2, ऐसा। तो आपने यहाँ से x आपके पास क्या आ गया, माइनस का y माइनस 2 अपॉन 3y माइनस 1, ये आ गया आपके पास। अब बस आपको इसका डोमेन देखना है, आपको ये देखना है इसके डिनोमिनेटर में हम क्या नहीं रख सकते। तो इसके डिनोमिनेटर में बताओ जरा क्या नहीं रख सकते, कि इसके डिनोमिनेटर में 1/3 नहीं रख सकते। 1/3 रखते क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0। मतलब x की वैल्यू क्या नहीं रख सकते, सॉरी y की वैल्यू क्या नहीं सकते, 3 नहीं, 1/3 नहीं रख सकते। इसका डोमेन रेंज क्या हो जाएगा कि सर सब कुछ मतलब r या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सब कुछ, बस क्या नहीं, 1/3 नहीं। तो 1/3 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये है ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस 1/3। तो इसका रेंज आपके पास क्या आ जाएगा, 1/3। अब आपको क्या करना है, रेंज हमें निकालना फंक्शन का आ जाएगा ऐसे। रेंज हम किसी भी फंक्शन का ऐसे निकाल लेंगे, और जब हमें रेंज पता चल गया, अगर हमें किसी फंक्शन का रेंज पता चल गया, को डोमेन में तो क्वेश्चन में दिया रहता है, कैसे, अगर कोई फंक्शन ऐसे डिफाइन है f such that p tends to q, तो आपको पता है यहाँ पे जो लिखा है वही फंक्शन का क्या होता है, कोडोमेन होता है। वही फंक्शन का क्या होता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन तो क्वेश्चन में गिवन रहता है, कोडोमेन आप ऐसे निकाल सकते हैं, और रेंज आपको निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। तो आपको रेंज पता चल जाएगा, कोडोमेन आपको पता चल जाएगा। जब रेंज और कोडोमेन दोनों जब आपको पता चल गए, तो आप बता सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू है या इनटू है। ऑन टू कैसे बताएंगे, अगर रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल आ गए, एकदम कॉपी आ गए, एक दूसरे के सेम आ गए, तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कौन सा है, ऑन टू फंक्शन। और अगर रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं आए, तो हम कह देंगे जो फंक्शन है वो क्या है, इनटू फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ तक बेसिक मैंने कुछ चीजें आपको नई आज बताई है। अगली क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, 1.2 पहले हम स्टार्ट करेंगे, उसको हम क्लियर करेंगे। तो आई थिंक इतना आपको समझ में भी आया होगा, है ना। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर मैंने आपको पहले दे दिए हैं। ओके, बाकी सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।